भैया दुनिया को लग रहा है कि ये अमेरिका और ईरान की जंग थमने वाली नहीं है, अभी और चलेगी, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है और ईरान इंच भर झुकने को तैयार नहीं है। दोनों देश अपनी अपनी शर्तें लेकर खड़े हैं और पूरी दुनिया युद्ध की आग में महंगाई की मार झेल रही है। लेकिन रुकिए भैया, अभी कुछ ऐसी खबरें आने लगी हैं जो दुनिया की परेशानियां कम करेंगी और हो सकता है कि मार धाड़ खून खराबे से राहत देंगी, क्योंकि अंदर ही अंदर गेम उल्टा शुरू हो गया है। अगर बम गिर रहे हैं तो फ़ोन कॉल भी चल रहे हैं, मिसाइल ड्रोन दागे जा रहे हैं, तो पीछे से डील भी पक रही है। ऐसे समझ लीजिए कि एक तरफ वॉर हो रहा है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से बातचीत भी चल रही है, और बातचीत में बड़े बड़े देशों का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ रहा है, जो ट्रंप से भी बात कर रहे हैं और ईरान से भी उसकी परेशानियां समझ रहे हैं। और अब जो सामने आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि भैया अगले 48 घंटे में इस पूरी लड़ाई का फैसला होगा, कुछ तो सामने आएगा। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज हम आपसे बात करेंगे उस डिप्लोमेसी की जो कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद कमरों में हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जो खेल चल रहा है उसमें चीन है, रूस है, सऊदी है, पाकिस्तान है, तुर्की है, इजिप्ट है, मतलब आधी दुनिया इस एक जंग को रोकने में लगी हुई है। तो आखिर हो क्या रहा है, समझते हैं तसल्ली से। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 47 सालों में सबसे बड़ी बातचीत हुई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वहां खुद गए, ईरान की तरफ से उनके संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ वो भी पहुंचे। 21 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन नतीजा सुन्न आया। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए, बातचीत तो टूटी लेकिन ख़त्म नहीं हुई। जो लोग इन चर्चाओं से वाकिफ़ हैं उनका कहना है कि पर्दे के पीछे से बातचीत अभी भी जारी है। ईरान ने इस्लामाबाद में ही रुककर अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब तैयार किया और पाकिस्तान के जरिए वो जवाब वाशिंगटन भेज दिया। अब अमेरिका की बारी है उसका जवाब देने की। ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान बहुत ख़राब डील चाहता है, फिर ये भी बोल दिए कि युद्ध बस ख़त्म ही समझो। अब समझिए कि अमेरिका चाहता क्या है। ट्रंप चाचा ने तो साफ शर्तें रख दी हैं। 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुले। अभी ईरान ने उस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर अपना कंट्रोल कर रखा है, टैक्स मांग रहा है, कुछ जहाज़ों को रोक रहा है, और ये वो रास्ता है जहाँ से दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस गुजरती है। दूसरी शर्त अमेरिका की ये है कि जो भी समझौता हो उसे ईरान की टॉप लीडरशिप की मोहर मिले, यानी सिर्फ अधिकारियों की हाँ काफ़ी नहीं, खुद सुप्रीम लीडर की मंजूरी चाहिए। और जब तक ये शर्तें नहीं मानी जाती, अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकाबंदी लगा रखी है। पहले 24 घंटे में 6 जहाज़ रोके जा चुके हैं, लेकिन ईरान भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। उसके मिलिट्री कमांडर साफ कह रहे हैं कि हॉर्मुज तो हमारा है, दुश्मनों के जहाज़ यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। वो हॉर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं मोल भाव के लिए। अब वो बात कर लेते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे भैया। अब तक जो असली अड़चन था, जो असली मुद्दा था, वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी बंद कर दे। अमेरिका ने पिछले जून में बमबारी भी वहाँ करके तबाह किया था, लेकिन अब भी ईरान के पास 440 किलोग्राम का हाई एनरिच्ड यूरेनियम है, और ये उतना ही है जिससे कई न्यूक्लियर बम बन सकते हैं। और इसका आगे क्या होगा, इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। एक और चीज़ है जो बातचीत में गड़बड़ का कारण बनी, वो थी कम्युनिकेशन की उलझन। ईरान को लगा था कि सीज फायर में लेबनान का हिजबुल्ला भी शामिल है, और दूसरा ईरान के जो $6 अरब कतर में फंसे हैं वो भी अमेरिका छोड़ेगा, लेकिन ये कहीं शर्तों में लिखा ही नहीं था। अब जरा ये जान लीजिए कि इस जंग को रोकने के लिए कौन कौन मैदान में उतरा है। पाकिस्तान पहले से मीडिएशन की भूमिका में है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस हफ्ते सऊदी अरब और तुर्की जा रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, सबको साथ लेकर चलो और सीज फायर को कम से कम 45 दिन और बढ़ाओ। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि वो रविवार को पूरे दिन दोनों पक्षों के संपर्क में रहे। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने भी कहा कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से हमने सीधी बात की, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी कहा कि दूसरे दौर की बातचीत भी लगभग संभव है। तो ये सारी बातें मिलके आ रही हैं। और चीन की पूरी नज़र इस खेल पर है, क्योंकि हॉर्मुज बंद हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान चीन का होगा,
और इसलिए रूस ने कहा कि चिंता मत करो दोस्त, अगर तेल और गैस की किल्लत हुई तो हम आप तक पहुंचाएंगे। चीन और रूस दोनों युद्ध खत्म करवाने के लिए बात करने को तैयार भी हैं। एक बात और जो बहुत काम की है और इसे समझना जरूरी है कि ट्रंप की क्या हैसियत रह गई है दुनिया के देशों के सामने। जैसे सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ट्रंप पर निशाना साधा और कहा जो अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। ये बयान बहुत बड़ा है क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का सबसे पुराना गल्फ पार्टनर रहा है और अब वो खुद कह रहा है कि हम अपनी सुरक्षा खुद देखेंगे। तो भैया तस्वीर क्या बनती है, एक तरफ जंग है, नाकाबंदी है, दोनों तरफ से तीखे कड़े और नरमी वाले बयान हैं, दूसरी तरफ से पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब, चीन, रूस सब लगे हुए हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि अगले 2 दिन कमाल के होंगे। 80% काम हो चुका है, बाकी का 20% तय करेगा कि युद्ध खत्म होगा या आगे बढ़ेगा। वो 20% है न्यूक्लियर प्रोग्राम और वही सबसे मुश्किल मसला बना हुआ है। फिलहाल अगले कुछ दिन बेहद अहम है, नज़र रखिए और हमारे चैनल और सब पर बने रहिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए।